साईं की बात। बच्चे, नामुमकिन तुम्हारे साईं के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तुम्हारा साईं चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है। नामुमकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें लगता है ना कि वो नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता, वो हो जाएगा। तुम बस भरोसा रखो मुझ पर। और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से ना मुझ पर विश्वास करते हो, और तुम्हारे अंदर सबूरी तो बहुत अच्छी है। तुम सबूरी बहुत अच्छे से रख लेते हो। तुम वक्त का इंतज़ार करते हो, सही समय का इंतज़ार करते हो। तुम इंतज़ार करते हो कि साईं जब सही समय आएगा तो दे देंगे। तुम भरोसा करते हो मुझ पर, तुम्हारा विश्वास है मुझ पर, और यही विश्वास तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, तुम्हें बहुत कुछ दिलवाएगा मुझसे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, बहुत सारा। और सुनो, कई लोग ना तुम्हें मानसिक तनाव देना बहुत चाहते हैं। वो तुम्हें मानसिक तनाव से ही मारने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम मानसिक तनाव में इतना रहो, इतना सोचो ना कि किसी भी काम में आगे ना बढ़ पाओ, कुछ भी ना कर पाओ तुम। वो तुम्हें मानसिक तौर पर ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें उल्टा करना होगा। तुम्हें मानसिक तौर पर ना बहुत मजबूत बनना होगा, जिससे कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं के साथ ना खेले, तुम्हें गुस्सा ना दिलाए। तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाया जाता है कि तुम बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हो, तो थोड़ा काबू करो अपने ऊपर। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम मानसिक रूप से ना बहुत कमज़ोर हो, अपने आप को मजबूत करो। अगर कोई तुम्हारी बात ना माने, ना समझे ना, तो मत समझने दो, उसे रोकने की भी कोशिश मत करना। लेकिन अगर कोई किसी के साथ गलत करना चाह रहा है ना, तो तुम उसमें योगदान बिल्कुल भी मत देना, बिल्कुल नहीं। ना उसमें हस्तक्षेप करना, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को रोको या बोलो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि होगा वही जो मैं चाहूँगा, तो फिर तुम्हारा बीच में बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जो मैं चाहूँगा वो मैं करवा दूँगा, समझ गए ना? और सुनो, जब तुम्हें लगे ना ज़िंदगी बहुत बिखरी सी है, बहुत उजड़ी सी है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा इस ज़िंदगी के बारे में, कहाँ जाना है, किस मोड़ तक जाना है, क्या मंजिल है तुम्हारी, तो कभी उस स्थान पर जाकर बैठ जाना जब शरीर को ना जलाकर खाक कर दिया जाता है। वो शरीर सिर्फ उस भूमि पर ना सिर्फ एक मिट्टी रह जाता है, महज एक मिट्टी, एक राख बन के रह जाती है। जिस मिट्टी से शुरू हुआ था उसी मिट्टी में वो मिल जाता है। तो फिर ये सब तुम्हें तब समझ में आएगा कि जो भी तुम देख रहे हो ना अपने आसपास, वो सब माया है। सब कुछ माया, सब कुछ रचाया हुआ खेल है। बाकी सच तो वही है जो मिट्टी है तुम्हारे सामने। कुछ भी नहीं है इस जीवन में, कुछ भी नहीं। तब तुम्हें समझ में आएगा, जो तुम्हें सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना, वो तुम्हारा तो है ही नहीं ना। तुम्हारा कुछ नहीं है इस दुनिया में। ये सब जो तुम देखते हो ना, घर, मकान, रिश्ते, पैसा, सब कुछ, एक एक चीज़, एक एक दिन का, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब कुछ किराए का है, सब कुछ किराए का। ये यहीं रह जाएगा और तुम बहुत आगे निकल जाओगे। सब कुछ यहीं रहने वाला है मेरे बच्चे, सब कुछ यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम इस दुनिया से बाहर निकलो, सच की तरफ जाओ और सच देखो, सच है क्या। देखो, तुम बहुत उलझे हुए से रहते हो, तो इतने उलझे हुए मत रहा करो। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, तुम ना हर बात में अपने आप को दोषी मानते हो। देखो, जिन चीज़ों में तुम गलत नहीं हो तो नहीं हो ना, तुम इंसान ही हो, और इंसान के मन में अच्छाई बुराई सब आती है। अगर किसी इंसान के मन में किसी के प्रति प्रेम जागृत होता है तो वो भी स्वाभाविक है। अगर किसी के मन में किसी के लिए नफरत जागृत होती है ना, तो वो भी स्वाभाविक ही है मेरे बच्चे। इंसान बहुत सारी चीज़ें कर जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो तो तुम इंसान ही ना, गलतियां सबसे होती हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। और सुनो, जो भी जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो ना, उस चीज़ के पीछे भागो मत। जितना भागोगे उतना परेशान हो जाओगे, तो भागो बिल्कुल भी मत मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें इलाज पूरी तरीके से करवाना है ना, तो तुम्हें परहेज करना होगा। तुम डॉक्टरों से झूठ नहीं बोल सकते मेरे बच्चे, तुम किसी से भी झूठ नहीं बोल सकते, ना डॉक्टरों से ना मुझसे, क्योंकि मैं तो तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ पा रहा। तो फ़ायदा क्या मेरे बच्चे, ये झूठा इलाज कराने का क्या मतलब है? जब तुम परहेज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम सोच रहे हो कि इलाज से फ़र्क पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। तब फ़र्क पड़ेगा जब तुम परहेज करोगे, उनके द्वारा बताया हुआ निर्देश अनुसार तुम चीज़ें करोगे, नियम से करोगे, तब जाकर होगा ना सब कुछ। ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ सही हो जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम्हारा शरीर अच्छा रहे ना, तो तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग तो करना पड़ेगा ना। सब कुछ जीवा का स्वाद नहीं होता ना।
तुम्हें जीवा का स्वाद त्यागना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं ना कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। घर के बाहर निकलो। जब तक तुम इस दुनिया के बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक तुम इस चार दीवारी के बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि दुनिया सच में है क्या। तुम बाहर निकलो, दुनिया देखो कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। और जिस काम के पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो काम कल को तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम एक बार काम करो तो सही, चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। अगर तुम ये सोचते हो कि घर के अंदर बैठे बैठे कोई काम मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। काम के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। देखो, घर से बाहर निकलो, काम करो, फिर देखो इतने काम तुम्हारे पास आएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। शुरुआती दौर में छोटे से शुरू करो, फिर धीरे 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 कर कर बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी जान पहचान बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे मदद के हाथ आगे आएंगे लोगों के, फिर तुम आगे बढ़ते जाओगे। और तुम ऐसे आगे बढ़ोगे ना कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी जिंदगी में। ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम बढ़ो तो सही आगे। तुम्हें धक्का देकर ना आगे तक लेके जाऊंगा मैं, बहुत आगे तक। और सुनो, तुम जो रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना, जिस चीज की प्रार्थना तुम मुझसे कर रहे हो, जिस व्यक्ति की तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, तुम्हारी वजह से मैं उस बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम्हारी भक्ति में ना बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, और ये बात सच भी है। तुम्हारे अंदर जो भक्ति है ना, उसी के कारण सब कुछ हो पाता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना जो चीज कहना चाहते हो ना, उसे कह दिया करो, उसे मन में मत रखा करो। मन में रखने से ना बातें मन में ही रह जाती हैं। तो अगर मन में बात आ रही है ना, तो कह दो, कह दो, लेकिन इस तरीके से कहो, इन शब्दों में कहो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और तुम बातें कह भी दो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो दया है ना, जो दया जीवित है तुम्हारे अंदर, जो परोपकार तुम्हारे अंदर है, जो ममता तुम्हारे अंदर है ना, जो निस्वार्थ भाव तुम्हारे अंदर है, वो सदैव तुम्हारे अंदर जीवित रहेगा मेरे बच्चे। तुम अच्छा करोगे और अच्छा मिलेगा तुम्हें। तुम हमेशा सबको अच्छा करने की सलाह देते हो, सबके साथ अच्छा करते हो, तो तुम्हारे साथ में भी अच्छा होगा, तुम देख लेना। और सुनो, बातों में उलझाने की या उलझने की जरूरत है ही नहीं। ना किसी को उलझाओ, ना खुद उलझो। समझ रहे हो ना। और अगर कोई और तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा ना, फिर भी तुम उसकी बातों को पकड़ लोगे, समझ जाओगे कि मेरा विशेष आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कई लोग तुम्हें उलझाने की कोशिश करते हैं अपनी बातों में, क्योंकि तुम सीधे हो, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हें नहीं समझ आता कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उल्टा सीधा रास्ता, ये तुम्हें नहीं समझ में आता। लेकिन कुछ लोग इतने शातिर हैं ना, वो ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं तुम्हें ना उन सब चीज़ों से हटाऊंगा, तुम्हें पहचान कराऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है ना, तुम्हें सब बताऊंगा और दूर करूंगा वैसे लोगों से। और तुम्हारा मन है ना कि तुम्हारे सारे अपने एक बार मिल जाए, उनसे बातचीत हो जाए, उन सबको मिलकर तुम बहुत सारी बातें कर सको, तुम अपनों से मिलकर ना बहुत सारा कुछ कह सको। बहुत मन करता है ना तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलने का। तो बहुत जल्द तुम तुम्हारे अपनों से मिलोगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिलोगे। और कुछ मेरे बच्चों के अंदर वो गुण है ना कि वो जहाँ जाते हैं ना, बस सबका दिल जीत लेते हैं। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, बस वैसे ही हो जाते हैं। वो जहाँ जाते हैं ना, वो वैसे ही हो जाते हैं। जिस जगह वो उठते बैठते हैं ना, बस वो वैसे ही उसी स्थान की तरह हो जाते हैं। वैसे ही उनकी वेशभूषा भी हो जाती है। जिस इंसान के साथ वो रहते हैं ना, उसी की संगति में, उसी की रंगत में ढल जाते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता ऊंच नीच, इन सब से वो फर्क नहीं करते। अमीर गरीब से वो फर्क नहीं करते। उन्हें तो बल्कि बहुत अच्छा लगता है सबके रंग में ढलना। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। और इस वजह से ना तुम कभी दुखी नहीं होते, हर जगह खुश ही खुश रहते हो। और ये तुम्हारी सबसे अच्छी कला है मेरे बच्चे, सबसे अच्छा गुण है तुम्हारा, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत शाबाशी देता हूँ, बहुत बहुत। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है ना, उस दिन तुम बहुत आराम आराम से सारे काम करते हो, बहुत आलस में रहते हो। लेकिन उस दिन भी आलस में मत रहा करो। ठीक है, छुट्टी है, काम नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो तो काम करो तुम्हारे जो खुद के हैं, जो तुम्हारे निजी काम हैं, जो बहुत दिनों से अटके हुए होते हैं, उन कामों को कर लिया करो। ठीक है, अच्छे से रहा करो उस दिन। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।